देखिए, आप ज़माने के लिए कितना ही कुछ करें। आप ज़माने के लिए कितना ही कुछ करें और आपका अगर जी नहीं भरता, तो गिले-शिकवे तो फिर भी रहेंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक पार्ट की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक है मैनिफेस्टेशन, एक है भक्ति, एक है कर्म आपके और तीसरा है आपका मेडिटेशन या जिसको आप ध्यान बोलते हो। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यू आर ए इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। आपको ऐसा एहसास होता है क्या? और आपको क्या घुटन होती है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो बहुत कुछ आप खो बैठे हो? क्या आपको ऐसा भी प्रतीत होता है? मैं शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ। क्या आपको ऐसे भी एहसास होते हैं कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप बहुत कुछ खो बैठे हो? तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसा खुशकिस्मत कोई दूसरा कैसे हो सकता है। जो उपलब्धि आपके पास है, जो गिफ्ट आपके पास कुदरत के द्वारा बख्शी गई है, ये तो एक अनमोल हीरे जैसी सौगात है आपकी पर्सनैलिटी की आपके पास। इस बात को आप दोहराएं अपने आप से। यू शुड नॉट फील इनसिक्योर्ड एज यू आर थिंकिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन दैट यू आर इंट्रोवर्ट। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, मैं अपने बच्चों की शादियों के लिए मैं एक पंडित जी के पास जा रहा था, तो जो मेरे को लेके जा रहा था उनके घर से एक फ़ीमेल थी। हम लोग कोई 20-25 किलोमीटर वन वे जा रहे थे। उस लेडी ने एक वर्ड जिसको बोलते हैं ना जाते हुए ना आते हुए बोला हमसे। एंड आई मेट दैट लेडी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जिन पंडित जी के पे जाना था कि बच्चों की शादी के लिए कुछ तरीका बताएं, वो एक अलग चैप्टर है, मैं वो बाद में बात करूँगा। तो आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई दैट लेडी वेरी मच। आज भी उनका अक्स, उनकी छवि, उनकी पर्सनैलिटी मेरे मन मस्तिष्क के पटल से नहीं जा रही है। इंट्रोवर्ट पर्सन तो वेरी रॉयल, वेरी एरिस्टोक्रेट, वेरी डिसेंट, दे बिलोंग टू वेरी रॉयल फैमिली, दैट इज़ वाई दे आर इंट्रोवर्ट। अब आगे सुनिए आप, बेनिफिट्स क्या है इंट्रोवर्ट होने के? आपको पता है? आप 10 लाख बेनिफिट सुनना चाहेंगे, मैं बता दूंगा। आप 50 लाख बेनिफिट सुनना चाहेंगे, मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो खजाना है आपको बातें बताने के लिए। आप ये समझ के रखिए, आप इस बात को रिकोलेक्ट करें कि आपकी अचीवमेंट कितनी है। आप इस बात का ख्याल करें कि कितने बच्चे ऐसे हैं ग्रेजुएशन की फ़ीस एडवांस जमा करने के बाद भी वो ग्रेजुएट नहीं हो पाते, वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो पाते। कोई मेडिकल के एडवांस पैसे 70-80 लाख रुपए जो भी होता है मुझे नहीं पता, जमा करने के बाद भी ही इज़ नॉट एबल टू डू दैट मेडिकल डिग्री और बी टेक डिग्री और एम टेक डिग्री। ये भी आप डाटा ज़रा उठा के देखें। कितने बच्चे ऐसे हैं जो आईएमए के एग्ज़ाम देते हैं या जो भी करते हैं, नहीं क्लियर कर पाते। एनडीए करते हैं, तैयारियां करते हैं, लिखते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं सालों साल, उसके बाद भी क्लियर नहीं कर पाते। और आज आप जिस मुकाम पे खड़े हो, इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट, तो ये इंट्रोवर्ट होना तो परमात्मा की सबसे बड़ी बख्शीश है आपके पास। साइलेंट पर्सन अगर आप हैं, इंट्रोवर्ट अगर आप हैं, तो आपको बेनिफिट्स परमात्मा ने ऑलरेडी आपकी झोली में डाल रखे हैं, आपकी किस्मत में। ईज़िली आप अपने आप से एक तो बात कर पाते हो, सबसे बड़ी बात है। ईज़िली बहुत अच्छे से अपने आप से बात करते हो, क्योंकि आप दूसरों से ज़्यादा बात करना या मिक्स होना पसंद नहीं करते, तो अपने आप से तो खूब बातें कर सकते हो ना आप। आपको पता है कि आपने जन्म लेने से आज तक कितनी अचीवमेंट करी हैं। आप डायरी लिखिए रोज़, आपको पता लगेगा कि आप चीज़ क्या हो। आप सेल्फ रियलाइजेशन करते रहें, करते रहें, करते रहें, गिनती नहीं हो पाएगी आपसे। What you are that is a gift from the good God। देवी देवताओं की गिफ्ट है ये इंट्रोवर्ट होना। पेरेंट्स की आपको गिफ्ट है कि आप इंट्रोवर्ट हो। इसके अलावा जो सराउंडिंग्स हैं, क्योंकि आपका आपके लिए जो योगदान है, सराउंडिंग्स भी तो क्रिएट करती हैं, उनका भी योगदान है आपके ऊपर। ये जो सारी एबिलिटीज़ हैं, इसका मतलब है आई हैव वेरी गुड वर्ड्स फॉर यू। यू आर अरिस्टोक्रेट, रॉयल, बिलोंगिंग टू ए डिसेंट फैमिली, दैट इज़ वाई यू आर इंट्रोवर्ट। आपको अपने आप पे गुरूर होना चाहिए, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। आपको कोई भी कैसा भी डेक्लाइन नहीं होना चाहिए कि मेरे को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एक वर्ड भी नहीं होना चाहिए।
आप अपनी अचीवमेंट गिनिए, इंट्रोवर्ट रहते हुए आपके पास कितने खजाने भरे पड़े हैं। बैंक बैलेंस हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, एजुकेशन के नाम पे आप एमबीए हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो। आप उल्टी सीधी बातें मत सोचें कि ये एक पर्सनैलिटी में डिक्लाइन है या समाज में रहने के लिए कोई बुराई है। क्या कभी कोई रोज़ ये सोचता है कि मैं गेंदा क्यों नहीं हूँ? क्या कभी कोई गेंदे का फूल ये सोचता है कि मैं एक एक लिली क्यों नहीं हूँ? क्या ब्लू कलर की लिली ने कभी सोचा है कि मैं रेड कलर की लिली क्यों नहीं हूँ? मेरी आपको राम राम।